आज हम सब लोग ईद मना रहे हैं। ईद की खुशियाँ लोग बांटें, एक दूसरे को गले लगाएं और भाईचारे का संदेश दें पूरे देश और दुनिया को। आज प्रत्येक वर्ष की बातें हम यहाँ आते हैं और यहाँ आकर ईद का अपने मुबारकबाद देते हैं, अपनी शुभकामनाएं देते हैं। हमारा देश सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का देश है। हमारा देश वसुधैव कुटुम्बकम के संस्कार और संकल्प वाला देश है और हमारे देश के लोग हमेशा चाहते हैं कि इस संकट के सागर से अमन का अमृत निकले और जो पूरी दुनिया में इस युद्ध की विभीषिका का प्रभाव और असर है और संकट का संक्रमण है, उससे पूरी दुनिया को निजात मिले। हमें इस बात की खुशी है कि हमारा देश अपने देश की संप्रभुता और सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए समझदारी के साथ, समन्वय के साथ और संवेदनशीलता के साथ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संकट मोचक की भूमिका निभा रहा है और इसके लिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। और आने वाले दिनों में आज पूरी दुनिया इस बात को महसूस कर रही है कि इस संकट के संकट मोचक के तौर से दुनिया जो है वो भारत को देख भी रही है और भारत पर जो है वो यकीन भी कर रही है और भारत की तरफ जो है वो उसका जो है वो पूरा के पूरा एक नज़र है कि भारत जो है इसमें संकट मोचक की भूमिका में सामने आए और इस दिशा में भारत आगे बढ़ भी रहा है। क्योंकि हमारा मानना है कि ये जो युद्ध की विभीषिका हो या संकट का जो संक्रमण है वो मुल्कों की जो वजूद है और मानवता के वसूल दोनों का दुश्मन है और जो इस संकट का जब संक्रमण अगर मुल्कों के वजूद और मानवता के वसूल का दुश्मन हो तो निश्चित तौर से उसका समाधान और उसका समाप्ति जल्द से जल्द होनी चाहिए। यही हम सबकी दुआएं हैं। आज ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। ईद का त्यौहार मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार हुआ करता है जो रमज़ान के रोज़े के बाद आता है और तमाम मुसलमान रमज़ान के रोज़े के मुकम्मल होने की खुशी में अल्लाह के हुजूर में सर्वसुजूद होते हैं और अल्लाह के सामने शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ने उनको इतनी तौफ़ीक़ बख्शी और सेहत व तंदुरुस्ती अता की कि उन्होंने रोज़े रखे। ईद के दिन का जो पैगाम है वो प्रॉफिट मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमको मिला है। वो पैगाम मोहब्बत का है, अमन का है, भाईचारगी का है, आपस में मोहब्बत का है, एक दूसरे के साथ हमदर्दी का है। यही हुक्म है जिसको हम ले कर के आगे बढ़ते रहते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। ये तो हमारे घर का मामला है। हम तो सालों साल यहीं पर ईद मनाने के लिए आते हैं, नमाज पढ़ने नहीं आते हैं। जाने अपने वालिद साहब के साथ आते थे, अपने नाना के साथ आते थे और वही मामला जो है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है वक्त के साथ। तो यहाँ जब आते हैं तो बहुत सारे नए चेहरे भी देखने को मिलते हैं, पुराने लोग बहुत सारे मिल जाते हैं। तो जो ईद का एक जज्बा होता है, ईद का जो उल्लास होता है, खुशी का मौका होता है, सबके साथ मनाने का मौका मिल जाता है। यकीनन वो हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। सबसे पहली बात है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। आज का दिन बहुत स्पेशल दिन है और ब्रदरहुड का दिन है, समाज में मोहब्बत और भाईचारगी फैलाने का दिन है। ईद की नमाज हुई है अभी जी। मैं तो हॉस्टल में रहता हूँ यहाँ पटना में, तो हॉस्टल में ही सभी की पार्टी है दोस्तों की, तो वही सब पार्टी देंगे दोस्तों को। नमाज पढ़ेंगे, एक दूसरे से गला मिलेंगे और रिश्तेदार के घर जाएंगे। दुआ में हम लोग भैया यही मानते हैं कि भाईचारा बना रहे हिंदुस्तान का और सब कुछ अच्छा सा बना रहे, अमन चैन सुकून रहे हमारे देश में, हमारे शहर में, हमारे मुल्क में, हर जगह। और जो आज शासन प्रशासन का भी रवैया रहा है बहुत अच्छा दिखाया उन्होंने और शासन प्रशासन भी बड़े अच्छे से मैनेज किया है। इस बात को हम लोग उनको धन्यवाद करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं।